हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। बहुत ही अच्छा सेट है, हम आपको बता चुके हैं और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 6 316 DL। तो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा सेट है। यदि आपने इस सेट की प्रत्येक चीज़ को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको सन 2021 में देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस आपका जो ये सेट है बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी हैं, उन पर क्लिक करो। आप किसी भी क्लास में हो उस पर क्लिक करना, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करोगे। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर बच्चों आप कॉम्बैट तभी दे पाओगे जब आप हमारा रेफरल कोड स्मार्ट स्टडी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि बच्चों आपका जो कॉम्बैट है, नेक्स्ट कॉम्बैट जो है बच्चों वो 2 मई को होने वाला है। टेस्ट डेट कब है बच्चों? 2 मई है। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करो और रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों, तभी आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 6 316 DL पार्ट नंबर 7, यानी कहा जाए तो इसका लास्ट पार्ट है ये, यानी कि ये सेट नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। और देखो हम आपको एक बार बता देते हैं कि ये जो आपका टॉपिक है सबसे लास्ट टॉपिक है और इसको हम अनसीन पैसेज के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, क्योंकि अनसीन पैसेज में क्या होता है कि एक ऐसा पैसेज दिया होता है जिसको आपने पहले से कभी नहीं देखा होगा। अनसीन माने जिसको देखा ना हो। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। इस बात की हम आपको जानकारी पहले दे चुके हैं, क्योंकि अब तक हमारे काफ़ी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले पूरा उस पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज को दोबारा पढ़ते हैं। बहुत से विद्यार्थी हमने देखा है कि 2-2 3 बार पैसेज को पढ़ते हैं। यदि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे तो आप क्वेश्चन को तो कर लोगे सही प्रकार से, लेकिन उसमें आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है। तो समय को बचाने के लिए क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चन। और क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चनों के कुछ मुख्य पॉइंटों को चिन्हित कर लोगे, कुछ बिंदु के द्वारा उनको चिन्हित कर लोगे, जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा। फिर तब उसके बाद अब यदि आप पैसेज को पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चनों के आंसर उस पॉइंट बेस या उसमें हम बिंदु को चिन्हित कर लेते हैं, उसके बेस पर बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चनों को, यानी कि जो आपका जो अनसीन पैसेज दिया है उसको तो आपको देखना भी नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्वेश्चनों में कुछ वर्डों को इंडिकेट करना है, तब उसके बाद उस पैसेज को पढ़ना है। भले ही आपको पैसेज की हिंदी नहीं आती है। बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमको हिंदी नहीं आती है, आप क्या करेंगे? अरे बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। यदि हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, यदि आपको थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है तो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस कंडीशन से आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। यदि आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पैसेज पढ़ते जाओगे और आंसर आपको बहुत ही आसानी से उसमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसी तरह से हम आपको बताएंगे, आज हम आपको बिना हिंदी करे ही बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से, यानी कि आपको उस पैटर्न की तरीके से बताया जाएगा जैसे कि एग्जाम में हम सोचते हैं कि समय कम से कम खराब होना चाहिए हमारा।
समय हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए, यानी जितना हो सके वो क्वेश्चन जो है कम से कम समय में कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अक्सर यही सुनने में आता है, विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, हमारा 10 नंबर का छूट गया, हमारा 20 नंबर का छूट गया। ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? तो रीज़न क्या होता है कि हम जो पेपर करते हैं उसको टाइम बाउंड होकर नहीं करते हैं। यदि हम पेपर को टाइम बाउंड होकर करेंगे तो गारंटी देते हैं कि आपके पास समय बच जाएगा, पेपर पूरा होने के बाद भी समय बच जाएगा आपका। किस तरह से? जैसे कि मान लो आपके जितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके 13 क्वेश्चन होते हैं, 13वां क्वेश्चन है आपका, तो आपने क्वेश्चनों को बांटा कि हम इस क्वेश्चन पर 10 मिनट देंगे, इस पर 5 मिनट देंगे, इस पर 20 मिनट देंगे, इस क्वेश्चन पर 2 मिनट देंगे, इस पर 4 मिनट देंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चनों का हमने टाइम बना लिया और जो टाइम बन के आएगा वो 2.5 घंटे का आएगा बन के, 2.5 से 2.25-3 घंटे का बन के आएगा, जबकि आपको 3.25 घंटे मिलते हैं। तो आपका 2.5 घंटे का समय बन के आएगा और 2.5 घंटे में मान लीजिए आपको 3 घंटे भी लग जाते हैं तो फिर भी 15 मिनट आपके पास बच जाएंगी। उस 15 मिनट में क्या करोगे? आप पेपर को एक बार चेक कर सकते हो सकता है किसी क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा हो, कोई हेडिंग नहीं लिख पाई हो, किसी पॉइंट को लिखना भूल गए हों, अंडरलाइन नहीं कर पाई हों किसी पोर्शन को, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में छूट जाती हैं। इसलिए पेपर करने के बाद आपको समय बचता है तो आप पेपर को एक बार चेक कर लें, जो आपने क्वेश्चन किए हैं बहुत जल्दी जल्दी चेक कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें एक एक क्वेश्चन को जैसे आपने लिखा है वैसे ही देखें, नहीं, उसका क्वेश्चन का बिंदु तो नहीं छूट गया किसी का। जैसे हमने 5वें का आंसर लिखा है तो आंसर पूरा लिख दिया, 5वां नहीं डालना भूले, या 5वें का दूसरा किया है तो 5 लिख के छोड़ दिया, दूसरा नहीं लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चनों पे मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के पेपर को करोगे और समय पाबंदी करके पेपर करोगे, समय को पूरी तरह से अपने हिसाब से बांट लोगे, उसी हिसाब से शुरू करोगे, उसी हिसाब से। हाँ 2-4 मिनट उधर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन दिया कि हम इस क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट में लिखेंगे और आपने उसमें आधा घंटा लगा लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ समय शॉर्ट होगा आपके लिए। आप भले ही उस क्वेश्चन की जो कंडीशन है कम कर दीजिए, अरे आपको 2 पेज का लिखना है मान लीजिए तो आप उसे 1 पेज का लिख दीजिए, लेकिन समय के अंदर ही काम करें। मैं गारंटी देता हूँ पूरा पेपर हो जाएगा आपका और समय भी आपका बच जाएगा। फिर बाद में समय बचता है तो भले ही आप उस क्वेश्चन में उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि जब अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम पैसेज को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और क्वेश्चनों के वर्डों को इंडिकेट कर देते हैं, जिससे कि हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, इसका क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा माइंड लगाने पर हम उन क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि अनसॉल्व्ड की क्लास है, लेकिन हम जिस टाइप से आपको पढ़ाते हैं आपको अनसॉल्व्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको बिना अनसॉल्व्ड के ही आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था, वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि जो पैसेज दिया हुआ है उसको सावधानी के साथ पढ़ें, सावधानी के साथ पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और उन प्रश्नों को उत्तर दें। तो देखो पैसेज तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन हम पैसेज को बाद में पढ़ें तो कितना बेटर रहेगा, यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद पढ़ें तो बहुत ही फायदा होगा हमारे लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन के बाद हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यानी जब तक हमको क्वेश्चन नहीं पता होगा तो ध्यानपूर्वक पढ़ने से क्या फ़ायदा। विद्यार्थी काफ़ी देर तक पैसेज को पढ़ते रहते हैं, एक एक वर्ड मीनिंग पर रुक जाते हैं, आप सोचते हैं अब क्या होगा, अब इसका मीनिंग नहीं आ रहा, इसकी हिंदी नहीं बनी। अरे हिंदी के लिए आपको हिंदी थोड़ी लिखनी है, उसमें तो आपको इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। और देखो इस सेट में तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। सबसे खास बात क्या है कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो छांटने वाले दे दिए हैं, 3 क्वेश्चन ही छांटने वाले हैं, बस छांट लीजिए, बस कहानी खत्म हो गई। यानी कि 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी में से छांटने हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से A नंबर का आंसर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम शब्द चिन्हित कर लेते हैं। तो वैन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, वैन मिस होता है कब या जब कह सकते हैं। इज द रियल मैन वास्तविक व्यक्ति, डिस्कवर्ड माने खोजा जाता है। वास्तविक व्यक्ति को कब खोजा जाता है, वास्तविक व्यक्ति को कब खोजा जाता है, तो ये पूछा है इसमें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो शब्द इंडिकेट किए थे, हमने रियल मैन को लगा लिया, डिस्कवर्ड को लगा लिया, बस यही 2 शब्द काफ़ी है इसमें। दूसरा पढ़ते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ ए मैन
प्रूव को लगा लिया, वर्थ को लगा लिया, टाइम्स को लगा लिया और एडवर्सिटी को लगा लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द लगा लिए। अब तीसरा पढ़ते हैं, व्हेन डू वी नो, तो डू वी नो अवर रियल लगा लिया, स्ट्रेंथ लगा लिया, वीकनेस लगा लिया। ये भी देखो, इसमें भी हमने 3 शब्द लगा लिए। अब हमको क्या करना है, अब इसके करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आपको और ज़्यादा समय बचाना है तो सिर्फ आप उस चीज़ से सिर्फ फर्स्ट में क्या है, रियल मैन और डिस्कवर, इन शब्दों को ढूंढेंगे। इस तरह से देखो ये चलते जाएंगे। ये मिल गया हमको रियल और मैन, ये मिल गया डिस्कवर। तो बताओ क्या परेशानी वाली बात हो गई इसमें। ये शब्द मिल गए, हमने कुछ भी तो नहीं किया अभी, न एक अक्षर की हिंदी बनाई है, न कुछ भी किया है, सिर्फ हमने शब्द को पकड़ लिया। अब देखो, इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से लिया और इसको कहाँ तक खींच ले जाएंगे, आपने यहाँ से डिस्कवर तक खींच लिया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो गई। आप चाहते हैं कि हमारा आंसर ज़्यादा प्रभावशाली हो और बढ़िया प्रभावशाली हो, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा। यहाँ से लोगे द रियल मैन इज, उठ के यहाँ आ जाएगा, इज डिस्कवर्ड। अब वैन से ले लो, इसको वैन को उधर ले आओ, वैन को, अब इसको यहाँ से लिख दो तो हो गया। बताओ क्या दिक्कत है। बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैंने एक अक्षर की हिंदी नहीं पढ़ी अभी आपको, देखो बिना उसके आपको छांट कर बता रहा हूँ। हिंदी बेस पर क्या करना होता है, हिंदी बेस पर हम हिंदी जब जरूरी होती है जब हमको टाइटल लिखना है इसका। अब टाइटल के लिए तो वह हिंदी चाहिए, थोड़ी सी कहानी आपके समझ में आनी चाहिए, तभी तो टाइटल उसमें बनाओगे आप। लेकिन वो भी हम आपको बता देते हैं कि टाइटल या तो ऊपर की लाइन में मिलेगा या नीचे की लाइन में मिलेगा, तो उसको भी आप आसानी से बना सकते हो। और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पैसेज में कम से कम 2 या 2 से अधिक भी आपके टाइटल आसानी से बन जाते हैं उसमें, और आप बना सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ ए मैन, प्रूव ले लो, वेल्थ ले लो। अब इन शब्दों को देखते हैं। देखो प्रूव मैन, ये देखो प्रूव मिल गया आपका, है ना। और क्या है, टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, और ये टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी ये मिल गया। देखो ये मिल गया ना, मिल गए सब। लेकिन अब बात आती है कि आंसर हम कहाँ से पकड़ेंगे। अजी यहाँ से आपको फुल स्टॉप दिखाई दे, वहाँ से पकड़ लो, तो यहाँ से पकड़ लिया आपने, ए मैन ऑफ करेक्टर, और इसको पूरा वहाँ से लेके आए, ये लाइन भी ले लिया आपने, ये इसको ले गए प्रूव वेल्थ, यहाँ से लिया है दूसरे का आंसर, और ये आपका यहाँ तक इसको खींच लाए। तो बताओ दूसरा आंसर भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समस्या नहीं होगी। क्लियर। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डू वी नो। अब हमने पढ़ तो लिया ही है, क्या है, रियल, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इन शब्दों को ढूंढना है हमको। तो जल्दी जल्दी ऐसे ढूंढते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे और ऐसे चलते जाएंगे, इधर से इन लाल को इधर से लेके जाएंगे, इधर से फिर लौटा के ले आएंगे उसको। और देखो ये रियल मिल गया आपका, स्ट्रेंथ मिल गया और वीकनेस मिल गया, ये शब्द मिल गए ना, मिल गए। तो बताओ क्या दिक्कत है इसमें। तो देखो अब यहाँ से इसका शुरू हो रहा है, ठीक है, ये रहा बस कंजक्शन यहाँ पे आ गया। तो कंजक्शन को तो हम छोड़ देते हैं और यहाँ से इसको पकड़ लेंगे इनसे। जब इनको लिखेंगे तो इन बड़ा लिखना पड़ेगा हमको, और यहाँ से लेके पूरा इसको लिखते जाएंगे और यहाँ तक इसको खींच के ले आएंगे इसको। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। बताओ कोई दिक्कत। मैंने तीनों आंसर आपके बता दिए हैं। ये आंसर कैसे बनाया, मैंने आपके ये पैसेज में से आंसर छाटे हैं। बताओ कितना समय लगा इसमें करने में आपको मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगी। कितने लगेंगे, 2-3 मिनट। बताओ 2-3 मिनट में 6 नंबर मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब मैं आपको इसको वैसे समझाऊंगा कैसे कि फिर भी आपको इसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, हमने व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि जो वास्तविक व्यक्ति होता है वो कब खोजा जाता है। तो इट इज़ ओनली अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जब परेशानी या विपत्ति की परिस्थितियां बन जाती हैं, जब परेशानी या विपत्ति की परिस्थितियां बन जाती हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय वास्तविक व्यक्ति को खोजा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही दैट द रियल मैन डिस्कवर्ड, जब व्यक्ति को खोजा जाता है। ए मैन ऑफ करेक्टर, यानी कि एक व्यक्ति का जो चरित्रवान व्यक्ति होता है। ऑफ नोबल इंटेंशन, जिसके नेक इरादे होते हैं, एक व्यक्ति जिसके नेक इरादे होते हैं। ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड, जिसकी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली और स्टडी फिजिक्यू, और जिसका जो शारीरिक गठन होता है वो बढ़िया होता है,
यानी कि अच्छा शारीरिक गठन होता है। वर्च्यूज ऑफ सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता होती है, यानी उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती है। टू अदर, दूसरों के लिए। प्रूव हिज वर्थ इवन हिज टाइम ऑफ एडवर्सिटी, कब? विपत्ति के समय। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ही मेक्स द इवेंट टर्न विद हिज स्ट्रॉन्ग, ही मेक्स में बनाता है, हिज द इवेंट घटनाओं को, टर्न बदल देता है, विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी जो मजबूत इच्छा होती है उनके द्वारा वह अपनी जो घटनाएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं उनको बदल देता है। एंड डिटर्मिनेशन, और निश्चितता से, यानी अपना जो दृढ़ता से और अपनी इच्छा, शक्ति युक्त इच्छा से क्या होता है, जो परेशानियां, जो दिक्कत होती है उनको वो बदल देता है। लेकिन हमें ऐसी चीज़, हमें इसकी हिंदी क्यों याद रखनी है? किसी को हमें सुनाना है, किसी को बताना है? नहीं। कब आती है इसकी समझ में? जब होती है, जब हमको यह टाइटल वाली बात आ जाती है तब हमको थोड़ी सी इसकी हिंदी आनी चाहिए। लेकिन हमें जब आंसर ढूंढने हैं तो हम तो बहुत ही आसानी से, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही आसानी से आपने इसको समझ लोगे इसको। इफ, यदि, ही हैज ए विल, यदि उसकी एक इच्छा हो, टू डू, कुछ करने की, ए थिंक नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसे रास्ते में कोई रोक नहीं सकता है। यदि व्यक्ति कुछ करना चाहता है जीवन में तो रास्ते में उसे कोई रोक नहीं सकता है। ही कैन कॉन्क्यूर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव, ही कैन कॉन्क्यूर, वह जीत सकता है सभी, जितनी भी परेशानियां, दिक्कत, परेशानी, सबको जीत सकता है। हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव, फिर उसका क्या होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, जो मिशन होता है, केवल वही उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि अब तो मेरा ये मिशन है, मुझे इसके उस पर ही कार्य करना है। इज नोबल एंड वर्दी, तो वो नेक एंड योग्य, वह उसके योग्य होता है। ठीक। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता के समय में, प्लेजर, आनंद, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय, आनंद लेते हैं, एंड नाउ नॉट वाट वी आर, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के समय, द इनर मैन, जो हमारी अंतरात्मा होती हैं, विपत्ति के समय हमारी जो अंतरात्मा होती है, वेक्स अप, हमें जगाती है, एंड वी कम आते हैं, टू नो, जानने के लिए, आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी वास्तविक शक्ति को, एंड वीकनेस, और अपनी कमजोरियों को। तो मैंने ये देखिए आपके लिए हिंदी बता दी इसमें, लेकिन हिंदी से कोई बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमें जो आंसर थे वो पहले ही आपने ढूंढ लिए इनको। तो बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट जो आंसर है वो आपका यहाँ से शुरू होगा, और आपको सटीक बढ़िया आंसर देना है तो यहाँ से शुरू करिए, इसको अंडर से लीजिए, अंडर से लोगे इसको, और यहाँ से पूरा इसको इधर तक, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक। दूसरा आपका यहीं से शुरू हो जाएगा और आपका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा और बता देता हूँ मैं, उसको इन से लेंगे और पूरा आपको यहाँ तक इसको ले जाओगे। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। बस आपको मेरी 2-3 बातों को याद रखना है। कौन सी बात है? कि पैसेज को पढ़ने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है और एग्ज़ाम में आपको समय ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी जिस विद्यार्थी ने समय ख़राब किया, ये मान लो उसका पेपर छूटने वाला है, 2, 4, 6 नंबर का छूटने वाला है। ठीक है ना। समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आंसर लिखने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा कम फोकस करना है। बहुत से विद्यार्थी ने देखा है कि क्वेश्चन भी उतारते हैं, साफ साफ क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आंसर डालेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे क्वेश्चन को। कैसे सजाते हैं? वैन इज द, पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, आंसर डालेंगे, आंसर नंबर ए, फिर आंसर लिखेंगे इसका। अरे ये समय वेस्टिंग है, ये 2 नंबर का है, क्या ये लिखने का आपको यहाँ मार्क्स तो मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा कि यहाँ मिलेगा एक? इस तरह से कुछ भी नहीं है। यानी कि मार्क्स जो मिलते हैं वो आंसर के ही मिलते हैं, क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ना लिखें, बहुत से विद्यार्थी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। समय जितना हो सके आपको बचाना है एग्जाम में। ठीक है। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ उसका पेपर पूरा होगा। ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अनसीन क्वेश्चन के पेपर की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मेरी वीडियोज़ को 2-3 बार इस तरह से देख लेना,
जैसे एग्जाम में आपको दिखाई देगी आप फौरन उसको कर सकते हैं। बिना पढ़ी हुई भी आ जाएगी तो भी आप उसे मेरी ट्रिक से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।